चलें जी। अच्छा, अब हमने ये वाला सेक्शन डेवलप करना है, ठीक है। इस सेक्शन को डेवलप करने के लिए अब हम इसका क्या प्लान करेंगे? सबसे पहले HTML वाला हिस्सा या स्ट्रक्चर वाला पार्ट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसके लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करूँगा सबसे पहले मैं? हैं सेक्शन टैग। सबसे पहले आपने पेरेंट देखना है, रैपर देखना है, सबको एज अ वन कौन होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे? सेक्शन टैग। डिव क्यों नहीं करूँगा जी? हाँ हाँ, यहाँ पर आप लोगों के जहन में ये भी आ सकता है कि डिव टैग यूज़ करना चाहिए, बट डिव टैग यहाँ पर यूज़ करना अच्छी अप्रोच नहीं होगा। यहाँ पर सेक्शन टैग यूज़ करना, डिव एक जेनेरिक डिविजन्स बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है पोर्शंस बने हुए एक पूरे वेब पेज के, वो सेक्शंस रखने आपने, ठीक है। एक सेक्शन के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ये एक पूरा सेक्शन है प्रोजेक्ट्स का, उसके अंदर ये पार्टीशंस या डिविजन्स बनी हुई है ना, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्या? डिव टैग। तो अच्छा, अभी वापस आते हैं हम इसी टैग के ऊपर, और इसमें ज़रा आप लोगों ने अब तवज्जो रखनी है। एक हमने सेक्शन टैग बनाना है, उसके अंदर हमें एक इमेज चाहिए, एक हेडिंग चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए और एक बटन चाहिए। चलें ट्राई करें। अच्छा, हेडर नहीं चाहिए मुझे, हेडर को यहाँ पर अब क्लोज़ कर देते हैं। इसके क्लोजिंग टैग के बाहर आते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेक्शन टैग, ठीक है। सेक्शन टैग के अंदर क्या चाहिए मुझे? इमेज टैग। इमेज टैग को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर लेता हूँ और मुझे सोर्स देना है कहाँ से? ./assets के अंदर से, इमेज से, राइट। और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट का पता है? यानी अगर कभी कभार इमेज ब्रेक होगी तो उसकी जगह पर ये वाला टेक्स्ट हमने शो करवाना है, तो हम ऐसे बोल देते हैं प्रोफाइल पिक्चर ऑफ, जिस पर्सन की वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है हमने उसका ऐसे लिख दिया ताकि पता चल जाए कि ये इसकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आनी थी, राइट। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए? इमेज लगाने के बाद टाइटल चाहिए यानी हेडिंग चाहिए। इसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करें बताओ? H2, H1 क्यों नहीं? हाँ जी बताओ। क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा लग रहा है उससे। अगर दोनों का साइज़ सेम होता तो फिर H1 ही यूज़ कर लेते। हाँ, यानी मोहम्मद अब्दुल्ला का और यहाँ पर ये जो हेलो आई एम अब्दुल्ला लिखा है, अगर इन दोनों का फ़ॉन्ट साइज़ सेम होता, दिखने में साइज़ सेम होता, तो क्या हम H1 ही यूज़ करते या नहीं? दोनों जगहों पे H1 यूज़ कर लेते? नहीं करना चाहिए। एक पेज पे, एक वेब पेज पे मैक्सिमम एक H1 यूज़ करना है आपने। कितने? मैक्सिमम। ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी ना यूज़ करो, हो सकता है, बट ऐसा नहीं करना कि 2 कर लिए 3 कर लिए। एक वेब पेज की बात कर रहा हूँ, एक वेबसाइट की बात नहीं कर रहा। एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं, बट एक पेज पर एक ही H1 होना चाहिए। ये SEO पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा होता है, ठीक है। यानी इसमें अगर जब गूगल हमारी वेबसाइट को रीड कर रहा होता है, कोड रीड करता है वो, ठीक है, तो उस टाइम ये SEO के कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती कि आप एक पेज पर 2 3 4 H1 यूज़ कर लो, ठीक है। तो अभी एग्जैक्टली हाँ जी। अच्छा, इधर आते हैं वापस। यहाँ पर हम H2 यूज़ करते हैं। इसमें लिखा हुआ था हेलो आई एम अब्दुल्ला लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? पैराग्राफ। फिर हमने क्या लगाना है? पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर क्या आ रहा है? आई एम अ वेब डेवलपर विद अ पैशन ऑफ क्रिएटिंग ब्यूटीफुल फंक्शनल वेबसाइट। जो भी आप लिखना चाहो पैराग्राफ में लिख सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ के बाद बाहर आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम एक बटन बना लेते हैं। उस बटन में क्या लिखा था? हायर मी। इसको हम सेव करते हैं। तो ये 4 चीज़ें हमने मुकम्मल कर ली हैं। तो ये यहाँ पे इमेज आ गया, टाइटल आ गया, पैराग्राफ आ गया, बटन आ गया। इधर तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? स्ट्रक्चर क्लियर है? अब इसकी हम CSS करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब CSS को शुरू करने से पहले आप लोगों ने मुझे बताना कि अब हमने सबसे पहले किसको स्टाइल करना है। इमेज पे क्यों भाग जाते हो पहले से? आप देखो यहाँ पर एक चीज़ लगी हुई आ रही है। सेक्शन को एक बैकग्राउंड कलर वाइट लगा हुआ है, उसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं। इसको लगाना है पहले। क्या करेंगे? अब यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी
अपनी आंखें खोल लें, कान बंद ना कर लें, ठीक है। यहाँ पर ज़रा एक ट्रिकी पार्ट आना है। सेक्शन को क्या करूँगा, क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। आपको मैंने कोड में कमेंट करना सिखाया नहीं? अच्छा, आप देखो, आप लोग ना कभी कभार कोड में जैसे होता नहीं, हम नोट्स बनाते हैं या कभी कभार कोई नोट्स बनाते हैं और फिर भी कुछ पेजेस के अंदर हम स्टिकी नोट्स डाल देते हैं हाइलाइटर के लिए कि ये चीज़ इस रिलेटेड है, ये चीज़ इस रिलेटेड है ना। ज़रा थोड़ा सा यहाँ से रास्ता दीजिएगा, वो पानी। अच्छा, हाँ, हम वो कभी कभार कमेंट लिख देते हैं या कोई चीज़ उस पर लिख देते हैं बाद में हमारे लिए याद रखने के लिए कि ये इस चीज़ के रिलेटेड था। तो यहाँ पर भी हम कमेंट लिख देते हैं अपने कोड के अंदर कि ये वाला कोड किस रिलेटेड है। यानी आप कमेंट लिखते कैसे हो, कंट्रोल/ के ज़रिए। क्या कंट्रोल/, तो ये ऐसे खुद ही वो लगाएगा। और मैं यहाँ पर कह देता हूँ प्रोफाइल सेक्शन स्टाइल्स या CSS, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये कोड में रीड नहीं होगा, ये कोड में इग्नोर हो जाएगा, बट हमारे लिए ये कल को या उसके लिए हाइलाइटर हो गया कि यहाँ के बाद CSS स्टार्ट हो रही है प्रोफाइल सेक्शन की, ठीक है। ऐसे ही आप किसी कोड को भी कमेंट कर सकते हो, किसी कोड को भी कमेंट कर सकते हो, ताकि वो हमें कभी कभार ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि ये मैंने कोड लिखा हुआ है एंकर टैग का, बट मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर ही मैंने करना है। आपने जितने हिस्से को कमेंट करना है, आपने उतने हिस्से को सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल/ दबा दिया। वो देखो अब ये सारा मध्यम हो गया है ना। इसको चेक करते हैं तो वो देखो उसका स्टाइल उड़ गया। यानी अब वो कोड पड़ा हुआ है बट वो रीड नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी आउटपुट नहीं आ रही। तो आपको कभी कभार इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अभी हम आते हैं सेक्शन पर वापस। सेक्शन को क्या लगाना है, बैकग्राउंड कलर उसका कौन सा था, वाइट। और उसके बाद उसमें थोड़ी सी पैडिंग चाहिए ना, पैडिंग लगा लेते हैं 20 पिक्सल। और उसके कॉर्नर्स भी राउंडेड चाहिए ना, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल कर लेते हैं। सॉरी, बॉर्डर रेडियस करना था, 8 भी थोड़ा है, 20 करते हैं। अच्छा, अभी हमने पैडिंग लगा दिया, वो सारा कुछ कर दिया, लेकिन हमें सेक्शन का वो हिस्सा नज़र क्यों नहीं आ रहा? कोई बता सकता क्यों? यानी मुझे ये इस तरह चीज़ें नज़र नहीं आ रही है ना, क्यों? हाँ जी, हाँ जी। बैकग्राउंड जो सेक्शन के भी पीछे एक बैकग्राउंड है, पूरे बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट है, तो वाइट के ऊपर वाइट नज़र नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, इसका हल क्या होगा? कलर चेंज करेंगे। किसका किसका? बॉडी का बैकग्राउंड, शाबाश। तो बॉडी एक पूरा एज अ होल वो एलिमेंट आ रहा होता है, तो बॉडी के अंदर सारा कुछ रैप हो रहा है। तो हम टॉप से, ये लाजमी नहीं है कि आपने टॉप पे लिखना है, बट मैं टॉप पे इसलिए लिख रहा हूँ कि हम ऑर्डर वाइज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, उसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पर आप लोग दे दो इसको, लेट से DDD कर दो, ये ज़रा लाइट ग्रे वाला कलर होता है, ठीक है। ये यहाँ पर अब वो आ गया। अब यहाँ पर हमें वो नज़र आना शुरू हो गए। लेकिन हमारी जो असाइनमेंट है, जो हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उसके यहाँ पर भी स्पेस है ना, ये सारे चल रही है, ये एंड तक चलेगी, इधर भी और उधर भी। अभी ऊपर नीचे वाली को भूल जाओ, वो अभी हम मार्जिन बॉटम लगा लेंगे सेक्शन को, वो बन जाएगी। बट लेफ़्ट राइट वालों पर गौर रखना है। अब वो जो मैंने कहा था ट्रिकी पार्ट थोड़ा सा आना है, बट आप लोग अभी सही चीज़ें लेके चल रहे हो। मुझे ये बताओ कि ये कैसे लगाऊंगा मैं। यानी हमारा अभी है ऐसे, मुझे लेफ़्ट और राइट साइड पे अभी वो स्पेस ऐड करनी है। क्या करेंगे? मार्जिन लगाएंगे। किसको किसको लगाएंगे मार्जिन? सेक्शन को मार्जिन लगाते हैं, लगा सकते हैं। चलो मार्जिन लगाते हैं। कौन सा मार्जिन लगाऊंगा? मार्जिन इनलाइन, क्योंकि लेफ़्ट राइट है ना, यहाँ पे मार्जिन वो लेफ़्ट राइट साइड से लग गया। अब इसका एक और भी सोल्यूशन है, वो ये कि आप इन सब एलिमेंट्स को ना, जो भी सेक्शंस आ रहे हैं, इन सब सेक्शंस को एक मेन टैग के अंदर रैप करो। मेन टैग भी तो मैंने सिखाना है ना, आप मेन टैग के अंदर रैप करो। जब मैंने एक रैपर के अंदर इनको रख लिया,
तो उस रैपर को हम दे देंगे पैडिंग, ठीक है। पैडिंग इनर स्पेस होता है ना, तो वो सारे सेक्शन जो भी उसके अंदर आएंगे वो सबको पैडिंग के लिए पैडिंग के ज़रिए अंदर कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेन टैग बनाओ, ठीक है। मेन टैग के अंदर मैं ये सेक्शन लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके बल्कि ऊपर कर देता हूँ ताकि ये हम ऑर्डर वाइज आएँ, और इसको क्या दे देते हैं, पैडिंग इन लाइन 24 कर देते हैं, ठीक है। तो वो वाली पैडिंग उसके ज़रिए भी ऐड होगी। अब मुझे बाकी सेक्शंस पर, वो पहले वाली अप्रोच में क्या था, मुझे सारे सेक्शंस पर मार्जिन लगाना ही पड़ना था। अब हमने एक इनका पेरेंट बनाया, एक पेरेंट को कह दिया कि पैडिंग 24 पिक्सल ले लो, लेफ़्ट से भी राइट से भी, जो भी आपके अंदर आएगा उसको आपने थोड़ा साइडों से स्क्वीज़ करते जाना, ठीक है। अब मार्जिन मुझे सारे सेक्शंस पर नहीं लगाना पड़ेगा। इधर तक क्लियर हो गया। अच्छा, अभी मुझे ऊपर से सेक्शन को क्या देना है, स्पेस देनी है ना, उसके लिए क्या करूँगा, अब हमें मार्जिन देना है सेक्शन को टॉप से। अब ये आपको अलग अलग ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा सेक्शन है जिसको स्पेस नहीं चाहिए, तो आप वो उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मार्जिन दे देता हूँ टॉप 24 कर देते हैं, ताकि वो लेफ़्ट राइट वाला और टॉप बॉटम वाला बराबर रहे। तो अब ये यहाँ से हमारे पास सेक्शन बन गया, ठीक है। लग गई समझ। अब देखो, अगर आप ये सेक्शन 2 बार भी बनाते हो ना, कल को जब मैंने 2-3 बार कर दिया, तो अब ये देखो वो मुझे बार बार मार्जिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही वो स्पेसिस मैनेज कर रहा है, ठीक है। अभी हमें एक ही सेक्शन चाहिए ना, ये वाला, तो मैं ये ज़रा कोड में से जाके एक को ही वापस लेके आ रहा हूँ। अब इसके अंदर वाली चीज़ों को स्टाइल करते हैं। अभी हमें सारा का सारा कंटेंट्स कहाँ पर चाहिए, सेंटर में। तो हम इसको जो सेक्शन है इसको क्या कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, ठीक है। इसको हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, और उसके बाद अभी क्या करेंगे, अब इमेज के ऊपर काम करना है। इमेज हमें चाहिए ज़रा स्मॉल चाहिए ना, और पूरी राउंडेड चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें इमेज का साइज़ कंट्रोल करना है। तो इमेज को पहले सिलेक्ट करेंगे ना, कैसे सिलेक्ट करें इमेज को, आप ऐसे कर सकते हो कि सेक्शन के अंदर जो इमेज पड़ी है उसको, लेकिन ऐसे भी हो सकता है ना, मैंने एक और सेक्शन लगाया, कल को और हो सकता है ना कि हमने 2-4 और सेक्शन लगाए और उनके अंदर जो इमेज आ रही है वो किसी और तरीके की आ रही है, इसके अंदर इमेज किसी और तरीके की आ रही है। तो ये हर सेक्शन के अंदर जो इमेज पड़ी होगी उसको सबको ये स्टाइल लगा देगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि इस सेक्शन को एक क्लास दे देते हैं, ठीक है, ताकि जब भी आइंदा हमने स्टाइल लगाना वो इस सेक्शन के हिसाब से लगाएंगे, क्लास के हिसाब से लगाएंगे। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोफाइल सेक्शन कह दें, ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन कह देते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन, उसके अंदर जो इमेज पड़ी है, ठीक है। अब ये किसी और सेक्शन की इमेज को ये स्टाइल नहीं लगाएगा, सिर्फ प्रोफाइल सेक्शन की इमेज को स्टाइल लगाएगा। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा पहले सोचा करना है इस तरह की चीज़ों को, ठीक है। ये मैं जानबूझ के पहले ये ज़रा रॉन्ग करता हूँ और फिर सही करते हैं, ताकि ये आपको दोनों अप्रोचेस का पता चले। अच्छा, इसके अंदर हम चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे इमेज का साइज़ के लिए हम यूज़ करते हैं विथ और हाइट। विथ चाहिए मुझे, लेट से हम कह देते हैं 150 पिक्सल विथ, सेव करते हैं, छोटी होगी इमेज। उसके बाद हम हाइट भी बराबर कर देते हैं, ठीक है, हाइट भी। अब पूरा बॉक्स बन गया। अब इसको हमने क्या करना है, राउंडेड करना है। अब राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस, इसको लेट से मैं कह देता हूँ, कितना लगाएं बॉर्डर रेडियस, 50 पिक्सल लगा दें, तो वो इतना राउंड हो गया। अब उसके, लेकिन अभी हमें और ज़रा राउंड करना चाहिए ना इसको पूरा करने के लिए, कितना लगाएं, 100 कर दें, तो अब ये पूरा राउंड हो गया, ठीक है। लेकिन हमने ये ज़रा यहाँ पर तुक्का नहीं लगाया कि 50 कर दो, 100 कर दो, क्या पता। लेकिन एग्जैक्टली आपको मैं बताता हूँ कि किस लेवल पर जाके पूरा राउंड होता है, ठीक है। जब आपकी इमेज की हाइट एंड विथ, लाजमी नहीं इमेज की, किसी और सेक्शन की भी हो सकती, कोई ऐसा सेक्शन भी हो सकता है जो पूरा राउंड बनाना है आपने। किसी भी चीज़ की हाइट और विथ अगर बराबर है, यहाँ पर बराबर है ना, 150 बाई 150 है ना, तो उसको आपने पूरा राउंड करना है। तो जितनी भी उसकी हाइट है या विथ है उसका आधा निकालो। अभी कितनी है विथ, 150 है, उसका हाफ कितना होगा, 75। तो वो वाला आपने इसको दे देना है, तो ये पूरा राउंड हो गया। देखना ज़रा, आपने इसको कर देना है 75 पिक्सल, तो ये पूरा राउंडेड होगा, ठीक है।
मैं ये यहाँ से प्रूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो इमेज को इंस्पेक्ट किया, यहाँ पे आ रहा है ना इसका बॉर्डर रेडियस 75, इसको मैं कम करता हूँ। अब वो देखो चेंज होना शुरू हो रही है, ये देखना, ये देखो थोड़ी सी हल्की हल्की मूव हो रही है ना। अब 75 के बाद जाके ये मूव नहीं हो रही, क्योंकि 75 पर पूरी लिमिट रीच हो गई है, ठीक है। उसके बाद इसको कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसकी इमेज की हाइट 750 कर दो। अब इसका हाफ निकालो, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अगर हम इस कैलकुलेशन वाले झंझट से बच जाएं तो अच्छा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, जो जब भी आपने इस तरह राउंडेड वाला काम करना है ना कि हाइट और विड्थ सेम है और बॉर्डर रेडियस पूरा राउंडेड करना है, तो आपने पिक्सल्स की बजाय, बॉर्डर रेडियस पिक्सल्स की बजाय उसका हाफ कर देना है, आपने 50% कर देना। वो खुद ही जितनी वैल्यू होगी उसका 50% निकालेगा। 50% पता है ना हाफ होता है, तो ये 50% निकालेगा। तो वो देखो इमेज पूरी राउंडेड आ रही है, ठीक है। अब आपको हमेशा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको चाहे आप 250 कर दो तो पूरी राउंडेड होगी, ठीक है। अगर आप इसको 150 कर दो तो फिर भी पूरी राउंडेड होगी। अब जो मर्ज़ी करते जाओ, 50% ने अपना काम करते जाना, ठीक है। इधर तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? इमेज का हमने राउंडेड वाला पार्ट कर लिया। अब इमेज पर हमें क्या चाहिए, एक बॉर्डर चाहिए नीले कलर का। किस तरह लगाएंगे बॉर्डर, कल सिखाया था ना। बॉर्डर को हमने कितनी चीज़ें देनी है 3 चीज़ें देनी है। सबसे पहले बॉर्डर का बताना है कि कितनी उसकी मोटाई या विड्थ होगी। उसके बाद उसका स्टाइल बताना है, सॉलिड चाहिए हमें। और उसके बाद इसको कलर बताना है। अभी के लिए मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ पे बॉर्डर लग गया। ऑल गुड, कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए हमें, इन टाइटल्स के दरमियान में स्पेस चाहिए, है ना। अब ज़रा जल्दी से कर लेते हैं इसको, आगे मैंने और भी सेक्शन करवाने हैं। प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जो H2 पड़ा है उसको क्या करना है, मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल। ऊपर से भी चाहिए मुझे, है ना। ये देखो ऊपर से भी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको कर देते हैं ब्लॉक, दोनों साइडों से लग गया। उसके बाद पैराग्राफ को भी चाहिए ना। अगर पैराग्राफ को भी सेम चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ पड़ा है उसी को भी ये स्टाइल लगा दो, ठीक है। तो वो दोनों में स्पेस बन गई। अब हमने बटन को डिज़ाइन करना है जल्दी से। बटन को डिज़ाइन करने के लिए उसको पहले बटन को सिलेक्ट करेंगे ना, उसके पेरेंट के हिसाब से प्रोफाइल सेक्शन, उसके अंदर जो बटन पड़ा है उसका स्टाइल यहाँ पर लिखना है। उसको क्या देना है हमने, बैकग्राउंड कलर लगाना है ना। बैकग्राउंड कलर लगा दिया ये वाला, ठीक है। अब देखिएगा, और इसका टेक्स्ट कैसा चाहिए मुझे, वाइट चाहिए ना। और कॉर्नर्स थोड़े से राउंडेड चाहिए और ज़रा स्पेसिंग भी चाहिए। ये सारी चीज़ें अब जेन में रखनी है। कलर वाइट कर दो और उसके बाद कॉर्नर भी राउंड करने हैं ना, 6 पिक्सल कर दो, राउंड हो गए। उसके बाद पैडिंग लगानी है ना, पैडिंग इन लाइन लगानी है हमने 16 पिक्सल, ठीक है। और टॉप बॉटम भी पैडिंग कर देते हैं। समझ लग रही है बात की, 8 पिक्सल कर देते हैं और ये पैडिंग भी लग गई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हो एक बॉर्डर सा लगा आ रहा है ना, वो बॉर्डर हमें नहीं चाहिए ना। तो हम यहाँ पर इसको कहेंगे भाईजान बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका बॉर्डर ख़त्म। अब क्या ये मैच हो रहा है, कलर थोड़ा चेंज हो रहे हैं, कलर को छोड़ दो बट स्टाइलिंग के अकॉर्डिंगली देखो। बट अब मैं आप लोगों से दोबारा पूछूंगा क्या ये मैच हो रहे हैं। बटन को देखना है, हाँ जी, गौर से देखना है बटन को, हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पर देखो दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स कैपिटल हैं, तो लेकिन यहाँ पर स्मॉल है। इसको कैसे हल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जाके मैं H कैपिटल कर दूँ, है ना, M भी कैपिटल कर दूँ। लेकिन कभी कभार आपके हाथ में ये चीज़ नहीं होती है कि आप टेक्स्ट चेंज कर सको, तो आप CSS के ज़रिए चेंज कर सकते हो। आप इसको बोलो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो आ रहा है ना उसको, यानी हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़। हमें कैसा चाहिए ये,
कैपिटलाइज क्या होता है? हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा करते हैं तो इसको कैपिटलाइज बोलते हैं। और सारे लेटर्स बड़े करने हो तो अपर केस बोलते हैं, सारे छोटे करने हो तो लोअर केस बोलते हैं, ठीक है। अभी हमें चाहिए कैपिटलाइज, तो ये हमें जाके HTML में नहीं हमने चेंज किया, हमने CSS में इसको वो किया, तो ये वहाँ पर अप्लाई हो गया। इस सेक्शन में किसी को कोई कन्फ्यूजन?